मुक्ति मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष थे, यानी सबसे बड़े नेता। गुरुजी भी दूसरे नेता थे, वो महासचिव थे। तो निसंदेह निर्मल महतो ने शीर्ष में रहकर शहादत दिया है, और वो निर्मल महतो के रक्त की छींटे ही है जिस राज्य को 2000 में बनने के लिए तैयार किया। हम ये पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने जाना था कि झारखंड राज्य का डिमांड किया जा रहा है। पहली बार निर्मल की शहादत झारखंड राज्य से बाहर गई थी, पूरे हिंदुस्तान तक गई थी। उसी का परिणाम है, निर्मल की रक्त की छींटे ही झारखंड राज्य बनने का रास्ते को तैयार किया है। जयराम महतो के एक बयान के बाद पूरे झारखंड में बवाल हो गया है और बताया जा रहा कि टाइगर जयराम महतो ने एक बार फिर से शिबू सोरेन पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। और सबसे बड़ी बात कि अब ये बहस छिड़ गई है कि झारखंड का असली जननायक कौन है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन या फिर निर्मल महतो या फिर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो। आखिर इन तीनों में वैसा जननायक कौन है जिसने झारखंड को ना सिर्फ अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि ये भी कहा जा रहा कि टाइगर जयराम महतो के इस बयान के बाद काफ़ी विवाद बढ़ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो के बयान के बाद बवाल छिड़ गया है और कहा जा रहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में शिबू सोरेन की अग्रणी भूमिका थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दावा है, लेकिन उनके इस दावे पर टाइगर जयराम महतो का बड़ा बयान आया है। आप सबसे पहले जरा ये बयान सुनिए। केंद्र अध्यक्ष थे, यानी सबसे बड़े नेता। गुरुजी भी दूसरे नेता थे, वो महासचिव थे। तो निसंदेह निर्मल महतो ने शीर्ष में रहकर शहादत दिया है, और वो निर्मल महतो के रक्त की छींटे ही है जिस राज्य को 2000 में बनने के लिए तैयार किया। हम ये नहीं कह रहे कि अगर निर्मल दा की हत्या नहीं होती, शहादत नहीं होती तो राज्य नहीं बनता शायद 25 साल के बाद बनता। अगर झारखंड राज्य 2000 में बना तो उसका कारण, उसकी पृष्ठभूमि 1987 में निर्मल महतो की शहादत है। पहली बार, चूंकि आज आपका द फॉलोअप चैनल है, तो कहीं ललन टॉप है, कहीं आपका एनडीटीवी है, कहीं आज तक चैनल है, लेकिन उस समय भारत देश में केवल डीडी न्यूज था। और पहली बार डीडी न्यूज में निर्मल महतो की शहादत, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन का चर्चा हुआ था। पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने जाना था कि झारखंड राज्य का डिमांड किया जा रहा है। पहली बार निर्मल की शहादत झारखंड राज्य से बाहर गई थी, पूरे हिंदुस्तान तक गई थी। उसी का परिणाम है, निर्मल की रक्त की छींटे ही झारखंड राज्य बनने का रास्ते को तैयार किया है। निसंदेह ये निर्मल समेत बहुत अनेक असंख्य बलिदानियों का रास्ता था, लेकिन अगर शीर्ष की बात कहें, शहादत की शीर्ष की, तो निर्मल महतो बिना किसी विवाद के उस शीर्ष में आएंगे। और लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम उस राज्य को तो ले लिए, लेकिन उस राज्य को जिस मकसद के साथ लिए थे, जिन लोगों के लिए लिए थे, वह सोच अभी तक साकार नहीं हो पाई। अब ये संयोग कहिए कि निर्मल दादा के साथी, महज उनसे 4-5 साल सीनियर होंगे, दिसम गुरु शिबू सोरेन, निर्मल दा 1950 के, गुरुजी शायद 44 के। उनके साथी का भी देहांत अगस्त के महीने में ही 4 अगस्त को हो जाता है। निर्मल दा 8 अगस्त को शहीद होते हैं, बरसों पहले होते हैं। यानी अगस्त के महीने में अब याद किए जाएंगे 2 महारथी, दिसम गुरु जो उस समय महासचिव थे और निर्मल दा जो उसमें पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन चाहे निर्मल दा रहें या दिसम गुरु रहें या विनोद बाबू रहें या तमाम झारखंड के आंदोलनकारी रहें, बड़े नेता रहें, महापुरुष रहें, सवाल आज भी यही है, राज्य किसके लिए। निर्मल दा का जो लड़ाकू तेवर था, उसकी आज झारखंड को कितनी आवश्यकता है, जयराम महतो कैसे देखते? बिल्कुल आवश्यकता है। निर्मल दा वो शख्स थे जिनके नाम से केवल जो ब्यूरोक्रेट्स हो, प्रखंड हो, अंचल हो, तमाम सरकारी जो महकमे थे, वो कांपते थे गलत करने से, करप्शन लेने से कांपते थे उनके नाम से। तो आज परिस्थिति क्या है, आप देख रहे हैं, करप्शन से लाचार होकर सरकारी कर्मचारी जाके प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह कर रहे हैं। ये परिस्थिति बन गई इस राज्य की। तो इसलिए निर्मल दा का तेवर, निर्मल दा की आक्रामकता, निर्मल दा का वो रुतबा आज के नौजवानों में होना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर उनमें विनोद बाबू की कलम, गुरुजी का संघर्ष, तो निर्मल की आक्रामकता भी दिखनी चाहिए। तो क्या लगता है कि निर्मल दा का जो बृहद झारखंड का जो सोच था, उस सोच पर आज झारखंड आगे चल रहा है? देखिए, प्रयास कर रहा है, लेकिन चूंकि इस तरह से राज्य को जकड़ लिया गया है, यहाँ के लोगों के सहयोग से जकड़ लिया गया है। आज निर्मल दा की पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ है,
आज निर्मल दा की पार्टी, दिसम गुरु शिबू सोरेन की पार्टी, विनोद बिहारी महतो की पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ सरकार में है, लगातार दूसरी बार सरकार में है। उसके बाद भी अगर हम आंसू बहा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने दिल को केवल तसल्ली दे पा रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य है। यानी सवाल उनसे भी है जो आज इस राज्य में सत्ता को चला रहे हैं। अभी आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि निर्मल दा ने जो लड़ाई छिड़ी थी वो लड़ाई आज भी शेष है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल शेष है, लेकिन सवाल ये कि अब भी लड़ाई क्यों? हम अगर ये कहें कि हम फांसी पे झूले हैं अंग्रेजों के टाइम पे, हम ये कहें कि हमने काला पानी की सजा काटी है, अगर लोकतांत्रिक भारत में भी अगर हम फिर कहें संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर लोकतांत्रिक भारत क्यों? तो ठीक उसी प्रकार हम ये कहें कि 2000 से पहले अगर हमने संघर्ष किया है, 2000 से पहले अगर हमने अपने कठिन रास्तों को चुना है, तो ठीक है। लेकिन राज्य बनने के बाद भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और फिर अगर हम लड़ाई को चुन रहे हैं, तो फिर राज्य के होने का या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं दिखता है। इसलिए राज्य की सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसको कोई बहाना नहीं और कोई अब नहीं ये नहीं कहना होगा कि हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्यों करेंगे? आप सत्ता में हैं, सत्ता में बैठे लोग कहेंगे संघर्ष करेंगे तो हंसी का पात्र है। सत्ता में बैठ के संघर्ष नहीं होता है, सत्ता में बैठ के कानून बनता है, सत्ता में बैठ के सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है। आप सत्ता में बैठे हैं, सिस्टम को दुरुस्त करिए। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। निर्मल दा का जो लड़ाकू तेवर था और जयराम महतो का जो लड़ाकू तेवर है अभी वर्तमान में, इन दोनों में काफी विभिन्नताएं देखी जाती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विभिन्नता रहेगी। निर्मल थे, जयराम है। हम उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वो दौर अलग था, उनके दौर में सुविधा नहीं थी, हमारे दौर में सुविधा है। आज हमारे दौर में वाहन की सुविधा है, मोबाइल्स की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। निर्मल दा उस दौर में थे जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था तो सप्ताह लगते थे, उनको एक मैसेज सर्कुलेट करने के लिए कई दिन लगते थे, तो उनसे तुलना बिल्कुल नहीं हो पाएगी। केंद्र अध्यक्ष यानी सबसे बड़े नेता, गुरुजी भी दूसरे नेता थे, वो महासचिव थे। तो निसंदेह निर्मल महतो ने शीर्ष में रहकर शहादत दिया है, और वो निर्मल महतो के रक्त की छींटे ही हैं जिस राज्य को 2000 में बनने के लिए तैयार किया। हम ये नहीं कह रहे कि अगर निर्मल दा की हत्या नहीं होती, शहादत नहीं होती, तो राज्य नहीं बनता शायद 25 साल के बाद बनता। अगर झारखंड राज्य 2000 में बना तो उसका कारण, उसकी पृष्ठभूमि 1987 में निर्मल महतो की शहादत है। पहली बार, चूँकि आज आपका द फॉलोअप चैनल है, तो कहीं ललन टॉप है, कहीं आपका NDTV है, कहीं आज तक चैनल है, लेकिन उस समय भारत देश में केवल DD न्यूज़ था, और पहली बार DD न्यूज़ में निर्मल महतो की शहादत, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन का चर्चा हुआ था। पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने जाना था कि झारखंड राज्य का डिमांड किया जा रहा है। पहली बार निर्मल की शहादत झारखंड राज्य से बाहर गई थी, पूरे हिंदुस्तान तक गई थी। उसी का परिणाम है, निर्मल की रक्त की छींटे ही झारखंड राज्य बनने का रास्ते को तैयार किया है। निसंदेह ये निर्मल समेत बहुत अनेक असंख्य बलिदानियों का रास्ता था, लेकिन अगर शीर्ष की बात कहें, शहादत के शीर्ष की, तो निर्मल महतो बिना किसी भी बात के उस शीर्ष में आएंगे। और लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम उस राज्य को तो ले लिए, लेकिन उस राज्य को जिस मकसद के साथ लिए थे, जिन लोगों के लिए लिए थे, वह सोच अभी तक साकार नहीं हो पाई। आपने टाइगर जयराम महतो का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपको क्या लगता है, आखिर झारखंड को अलग राज्य बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी थी? स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो की, या फिर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की, या फिर दिसम गुरु शिबू सोरेन की? आखिर इन तीनों में सबसे बड़ा नेता कौन था? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।